पुलिस की नई पहल, कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ करेंगे ये काम। सोनभद्र हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा का उत्साह जिले में चरम पर है। भगवान शिव के भक्तों का जुनून, साज सज्जा से सजी कांवड़ और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते कदम इस पवित्र यात्रा को और भी खास बना रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया रंग है। जिला पुलिस की वह मानवीयता है जो न केवल सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है, बल्कि जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों के कंधे का सहारा बनकर उनकी कांवड़ को भी कंधा देगी। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से और कैसे उनको दर्शन कराया? जैसा कि आपको विदित है कि 11 जुलाई से ही श्रावण मास स्टार्ट हो चुका है और आज श्रावण का पहला सोमवार है और आगामी 9 अगस्त तक लगातार त्योहार का सीजन रहेगा और आने वाले सभी सोमवार, उसके अलावा जो आपकी श्रावण महाशिवरात्रि रहेगी, 29 को नागपंचमी रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को आपका रक्षाबंधन भी है। इन सभी त्योहारों को देखते हुए पिछले 1 महीने से तैयारियां चल रही थी, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं हमारे, उन सभी से वार्ता की गई, उन सबसे मीटिंग की गई। जितने भी हमारे कांवड़ के जत्थे जो लेके जाते हैं और शिविर जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके आयोजकों से भी मीटिंग की गई। हमारे जनपद में मुख्यतः 3 मार्ग हैं जिससे कांवड़िया चलते हैं। एक विजयगढ़ फोर्ट से लेकर रॉबर्टगंज, शाहगंज होते हुए घोरावल शिवद्वार जाते हैं। दूसरा मिर्जापुर से होते हुए हमारे घोरावल होते हुए शिवद्वार पे आते हैं और तीसरा है जो कि एमपी से होते हुए शिवद्वार को आते हैं। ये तीनों मुख्य मार्ग हैं। तीनों मुख्य मार्ग को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है और यहाँ पे पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ इनमें जो 8 मोबाइल ड्यूटी लगाई गई है, जो कि लगातार 24 रहकर रूट व्यवस्था को देखेगी और इसके अलावा 4 जगह पर आपके एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं और 4 जगह पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ में फायर टेंडर भी लगाए गए हैं। विजयगढ़ फोर्ट पर पहले रोशनी की व्यवस्था नहीं रहती थी, वहां पर इस बार उसके 20 वहां पर सोलर लाइट्स भी लगाई गई है। साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं और वहां पे एक अस्थायी चौकी बनाई गई है और वहां पर नई पोस्टिंग भी कर दी गई है, जिससे कि वहां पर जो भी हमारे कांवड़ियां हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा जितने अन्य विभाग हैं उन सभी के साथ समन्वय स्थापित करके जो जो व्यवस्थाएं होनी है, लाइट की हो, चाहे शिवद्वार मंदिर के चारों तरफ वहां पे स्नेक बाइट की शिकायत रहती है तो वहां पर कार्बोलिक एसिड भी छिड़कवाया गया है और सीएससी, पीएससी और एम्बुलेंस में एंटी वेनम वायल भी रखवाई गई है और साथ ही साथ वन विभाग की टीम भी लगी हुई है, क्योंकि वहां मगरमच्छ निकलने के डर रहता है, बैलन नदी पर, उनकी टीम भी लगी हुई है। और जो हमारा मुख्य डायवर्जन रहेगा वो हिंदवारी चौकी से डायवर्जन रहता है। यहाँ से हम मिर्जापुर की तरफ भारी वाहनों को नहीं जाने देते हैं और धर्मशाला जो मोड़ है वहां से घोरावल की तरफ नहीं जाने देते हैं और ये सीधे सारे भारी वाहन है वो टेंगड़ा मोड़ की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा मिर्जापुर बॉर्डर है करमा पे, वहां से भारी वाहन रॉबर्टगंज की तरफ नहीं आते हैं और राजगढ़ होते हुए आपके अरोरा होते हुए वो निकल जाते हैं आपके चुनार की तरफ और टेंगड़ा मोड़ की तरफ। ये जो डायवर्जन है ये शनिवार की शाम से लेकर मंगलवार 12 बजे तक लागू रहेगा और जितने भी हमारे व्यापार बंधु के लोग हैं और अन्य संबंधित हैं जिनके की मालवाहक वाहन आते हैं, उनसे भी मीटिंग करके उनको बता दिया गया है। जहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज की बात है वहां पर उनसे बात करके कॉन्वे के रूप में जब कम भीड़ रहती है रात के टाइम पर उनको कोऑर्डिनेट करके उस संबंधित जगह पहुंचवाया जाएगा। और इस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और अभी हमारी टीम लगातार इसको देख रही है। हमारे जो अधिकारी हैं वो लगातार घुलनशील हैं। आज तक अभी सुबह 8 बजे तक के जो कांवड़ियों की संख्या थी करीब शिवद्वार पर 800 से 1000 के बीच में थी और आगामी जो सोमवार आएंगे उस पर बढ़ेगी। और शिवद्वार पे भी एक बेहतर व्यवस्था की गई है, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा कैमरा लगाए गए हैं, वहाँ का कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है और वहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं, डीएफएमडी वगैरह लगाए गए हैं ताकि लगातार वहाँ पे चेकिंग की जा सके। मुख्य मंदिरों पर एस चेक करवाया गया है। इस तरीके से जो तैयारियां हैं आगामी जो सावन तो वो रहेगा, सोमवार रहेंगे और आज का जो सावन है सोमवार है, उसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और उसको सफल संपन्न करवाया जाएगा।